बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सेलजाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8, जिसमें सत्र पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु सीखने का स्तर 6 व 7 और इसके अंतर्गत कार्यपत्रक 2। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 2 को हल करेंगे, जो पेज नंबर 94 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 2, इसमें दक्षताएँ 6 अंक की संख्याओं को आरोही अवरोही क्रम में लिख सकें। विद्यार्थियों, हम 6 अंक की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे, समझेंगे और अभ्यास करेंगे। आरोही क्रम विद्यार्थियों बढ़ता हुआ क्रम होता है और अवरोही क्रम इसका उल्टा यानी घटता हुआ क्रम होता है। आरोही क्रम में हम छोटे से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं और अवरोही क्रम में बड़े से छोटे क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। जो संख्या दे रखी है इन्हें हमें आरोही क्रम में लिखनी है, यानी बढ़ते क्रम में लिखनी है। कहें पहले इन संख्या को पढ़ लेते हैं। इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 8,70,909, 8,70,209, 8,70,090, 8,70,543, 8,70,545। तो विद्यार्थियों, इनमें सबसे छोटी संख्या है 8,70,090। हम ये लिखेंगे 8,70,090। फिर इससे बड़ी संख्या देखेंगे हम 8,70,202, 8,70,209। फिर इससे बड़ी संख्या है 8,70,543, 8,70,543। फिर इससे बड़ी है 8,70,545, 8,70,545। फिर इससे बड़ी है 8,70,909, 8,70,909। तो इस प्रकार से हमने इन संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है ख, संख्या को हम पढ़ लेते हैं। 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 2,50,402, 2,50,402। इससे बड़ी है 2,50,403, 2,50,403। फिर इससे बड़ी है 2,50,405, 2,50,405। फिर इससे बड़ी है 2,50,501, 2,50,501। फिर इससे बड़ी है 2,50,505, 2,50,505। तो इस प्रकार से इन संख्याओं को हमने बढ़ते क्रम में लिखा यानी आरोही क्रम में लिखा। अगला है ग, इन संख्या को हम पढ़ लेते हैं। 3,12,300, 3,12,302, 3,12,301, 3,13,202, 32,10,301। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 3,12,300। फिर इससे बड़ी संख्या है 3,12,301, 3,12,301। फिर इससे बड़ी संख्या है 3,12,302, 3,12,302। फिर इससे बड़ी संख्या है 3,13,202, 3,13,202। फिर इससे बड़ी संख्या है 32,10,301, 32,10,301। इस प्रकार से इन संख्या को हमने बढ़ते क्रम में लिखा यानी आरोही क्रम में लिखा। विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है दूसरा, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, बड़े से छोटे क्रम में हमें संख्याओं को लिखना है। कहें इन संख्याओं को पढ़ लेते हैं।
6,10,247, 6,10,204, 6,10,240, 6,10,241, 6,10,249। तो विद्यार्थियों इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 6,10,249, 6,10,249। फिर इससे छोटी जो संख्या है 6,10,247, 6,10,247। फिर इससे जो छोटी छोटी संख्या है 6,10,241, 6,10,241। फिर इससे छोटी संख्या है 6,10,240, 6,10,240। फिर इससे छोटी संख्या है 6,10,204, 6,10,204। तो इस प्रकार से हमने बड़े से छोटे क्रम में लिखा, यानी संख्या को हमने अवरोही क्रम में लिखा। अगला जो सवाल है इसी में ख, इन संख्या को हम पढ़ लेते हैं। 2,42,110, 2,42,100, 4,24,209, 2,42,130, 4,22,130। तो विद्यार्थियों इनमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे 4,24,209, 4,24,209। फिर इससे जो छोटी संख्या है उसे लिखेंगे 4,22,130, 4,22,130। फिर इससे जो छोटी संख्या है 2,42,130, 2,42,130। फिर इससे जो छोटी संख्या है 2,42,110, 2,42,110। फिर इससे जो छोटी संख्या है 2,42,100, 2,42,100। तो इस प्रकार हमने बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही क्रम में संख्याओं को लिखा। अगला है ग, इन संख्या को पढ़ लेते हैं। 7,50,290, 9,09,090, 9,22,580, 8,90,421, 7,05,920। तो इनमें सबसे बड़ी जो संख्या है 9,22,580, 9,22,580। फिर इससे जो छोटी संख्या है 9,09,090, 9,09,090। फिर इससे छोटी संख्या है 8,90,421, 8,90,421। फिर इससे जो छोटी संख्या है 7,50,290, 7,50,290। फिर इससे छोटी संख्या है 7,05,920, 7,05,920। इस प्रकार से हमने संख्या को बड़े से छोटे क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखा। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है तीसरा, खाली स्थान में छोटा या बड़ा के चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दें। इन विद्यार्थियों इन चिन्हों में देखना है, जिस तरफ बंद मुंह उधर छोटी संख्या होती है, जिस तरफ खुला मुंह उधर बड़ी संख्या होती है। अगर आगे छोटी संख्या है पीछे बड़ी संख्या है तो ये चिन्ह लगेगा, और आगे बड़ी संख्या है पीछे छोटी संख्या है तो ये वाला चिन्ह लगेगा। क है, इन संख्या को पढ़ेंगे। 3,99,069, 6,49,732। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तब ये वाला चिन्ह लगेगा। ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी। ख है 8,28,808, 1,06,179। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो चिन्ह इस प्रकार से लगेगा। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या। ग है 7,46,099, 7,46,089। तो ये संख्या बड़ी है, तब यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला है ग 3,99,069, 1,06,107। ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो यहाँ ये वाला चिन्ह लगेगा। अगला जो सवाल है चौथा,
नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। जो सबसे बड़ी संख्या हो उस पर हमें गोला लगाना है। क है, इन संख्या को पढ़ लेते हैं। 2,64,409, 7,67,496, 3,09,078, 2,31,339, 2,19,931। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 7,67,496। इस पे हम गोला लगा देंगे। अगला है ख, इन संख्या को पढ़ लेते हैं। 3,57,597, 7,89,706, 9,77,079, 1,50,007, 4,31,200। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 9,77,079। इस पे गोला लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है 5वां, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। इनमें जो सबसे छोटी संख्या हो उस पे हमें गोला लगाना है। इसे क कर दीजिए और इसे ख कर दीजिए। क में देखिए 9,80,080, 9,07,806, 9,99,093, 9,99,999, 7,15,432। इनमें सबसे छोटी संख्या है 7,15,432। इस पे हम गोला लगाएंगे। ख है, इन संख्या को पढ़ लेते हैं। 4,67,585, 6,78,698, 7,89,709, 8,97,809, 5,67,211। तो विद्यार्थियों इनमें सबसे जो छोटी संख्या है 4,67,585। इस पे हम गोला लगाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 2 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ के हल कीजिए। विद्यार्थियों आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारे वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।